Hello dear friends, welcome to Exam Sita 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So don't waste your time. Let's start the video. जय गुरुदेव माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया चौरसिया एंड आज हम क्लास 8 की इंग्लिश बुक का लेसन 7 यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नेम है द रेंसम ऑफ रेड चीफ. द रेंसम ऑफ रेड चीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. उस स्टोरी में आपने अक्सर कर क्या सुना होगा कि किसी की किडनैपिंग की जाती है तो जिसको किडनैप किया जाता है उसे बहुत डरा धमका कर रखा जाता है. बट इस स्टोरी में हम जस्ट अपोजिट सुनने वाले हैं कि जिसे किडनैप किया जाएगा वो बच्चा जिसने उसे किडनैप किया है उन्हें ही परेशान करेगा. तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें. सो फर्स्ट, एक स्टोरी की स्टार्टिंग में दो दोस्त आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं एंड उसी बातचीत के बीच एक दोस्त कहता है, इट लुक लाइक अ गुड थिंग. यार ये सही बात है. बट वेट टिल आई टेल यू मोर. लेकिन रुको भाई, इससे पहले मैं तुम्हें और कुछ ज़्यादा बताऊँ. रुको. We were down south in a town called Summit in Alabama Bill Discroll and myself when this kidnapping idea struck us. तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, उसी में से कहते भाई रुको, इससे पहले मैं बता दूं कि हम अल्बामा बिल डिस्क्रॉल की एक समिट में जो कि डाउन साउथ में स्थित है वहाँ के रहने वाले हैं. और जब हम वहाँ थे तभी हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना किसी की किडनैपिंग कर ली जाए. Our victim was the only child, a prominent citizen named Ebenezer Dorset. और वो दोनों एक प्लान क्रिएट करते हैं कि हाँ, हम इस टाउन के सबसे प्रॉस्परस पर्सन, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, जो काफ़ी रईस हो. तो हम इस टाउन के एक प्रोमिनेंट पर्सन, प्रॉस्परस सिटीजन के बेटे को किडनैप कर लेंगे. और प्रोमिनेंट सिटीजन का नाम क्या है? इबेंजर डोरसेट. ही वॉज अ बॉय ऑफ 10. उसका जो लड़का है वो अभी लगभग कितने साल का है? 10 साल का है. सो विद बेस्ट रिलीफ फ्रैकल्स एंड रेड हेयर, जिसके लाल लाल से बाल हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है, फ्रैकल्स हैं. सो बिल and I figured that Avenger would pay a ransom of $2,000. तो दो में से एक दोस्त का यहाँ पर नाम बताया जा रहा है. दो में से एक दोस्त का नाम क्या है? बिल. तो दूसरा दोस्त बिल से कहता है, बिल हम एक काम करेंगे कि हम ना इबेनेजर के लड़के को किडनैप कर लेंगे और फिर उस लड़के को छुड़ाने के लिए फिरौती के रूप में हम उससे $2,000 मांगेंगे. मतलब $2,000 मांगेंगे, तब हम उसके बच्चे को उससे वापस करेंगे, नहीं तो हम उससे बच्चे को वापस नहीं करेंगे. बट वेट टिल आई टेल यू मोर. लेकिन रुको, इससे पहले मैं आपको और ज़्यादा कुछ बताऊँ. About 2 miles from Summit was a little mountain cave where we stored some provisions. बताता है दोस्त कि यहाँ से लगभग 2 माइल्स दूर एक छोटा सा समिट के पास ही एक माउंटेन की केव है, माउंटेन में, जहाँ पर हम अपना सारा प्रोविज़न मतलब खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान अपने लिए स्थित वहाँ पर रखते हैं. वन इवनिंग, एक शाम, वी ड्रोव पास्ट ओल्ड डोरसेट्स हाउस. कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, हम ओल्ड डोरसेट मतलब वही हम जिसके बेटे को किडनैप करना चाहते थे, हम उसी के घर के पास से गुजर रहे थे. द बॉय वॉज इन द स्ट्रीट. और उसका जो 10 साल का लड़का था वो कहाँ खेल रहा था? स्ट्रीट में खेल रहा था. थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन. जो एक ना एक छोटे से बिल्ली के बच्चे पर एक किटन के ऊपर क्या फेंक रहा था? रॉक फेंक कर उससे परेशान कर रहा था. इसकी हरकतें देखकर ही पता चल गया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा शरारती लड़का है. Hey little boy, says Bill, would you like to have a ride? तो वो दोनों जब एवेंजर के घर के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ उनका 10 साल का लड़का क्या कर रहा था? खेल रहा था. तो उन दोनों में से एक किडनैपर ने, मतलब एक दोस्त ने, जिसका नाम क्या था? बिल. तो बिल ने उस खेलते हुए लड़के से पूछा, क्यों छोटे बच्चे, क्या तुम एक अच्छी सी सवारी करना चाहोगे? द बॉय कॉट बिल नीटली इन द आई विद अ पीस ऑफ रॉक. और जैसे कि हमें पता है कि मैनेजर का जो लड़का है वो बहुत शरारती है, वो एक रॉक उठाता है और सीधे फेंक कर मारता है बिल को, जो कि बिल की आंखों के जस्ट पास से ही गुजरता है.
दिस विल कॉस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा $500, सेड बिल। तो बिल कहते हैं अपने दोस्त से, दोस्त हम इसे किडनैप तो कर लेंगे, और इसने जो चोट मुझे मेरी आंख पर पहुंचाई है उसके लिए हम इसके पिता से $500 एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब कि $2000 पहले से था, अब हम उसमें $500 और ऐड कर देंगे क्योंकि उसके लड़के ने मुझे चोट पहुंचाई है। द बॉय पुट अप अ फाइट बट एट लास्ट वी टुक हिम अप टू द केव। तो जब हम उस लड़के को किडनैप कर रहे थे, हम उससे पकड़ रहे थे, तो लड़के ने तो हमसे ज़ोरदार फाइट की, लेकिन फाइनली हम उसे पकड़ने में कामयाब रहे और हम उसे किडनैप करके अपनी केव में लिया। आफ्टर रिटर्निंग द बगी, मतलब जब हम लड़के को केव में लाने के बाद हमने क्या किया, हम बगी को वापस करने गए। व्हेन आई गॉट बैक, तो जब दूसरा दोस्त बगी को वापस करके लौट रहा था, बिल वॉज प्लास्टरिंग स्क्रैचेस एंड ब्रसेस ऑन हिज फेस एंड द बॉय वॉज वॉचिंग अ पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफी विथ 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब एक दोस्त बगी को वापस लौटा कर आ रहा था, क्योंकि अब उनका काम हो गया, तो वो आकर क्या देखता है कि जो बिल है वो प्लास्टरिंग कर रहा है। प्लास्टरिंग मतलब दवाई लगाना, पट्टी लगाना, मलहम लगाना, मतलब उसके फेस पे जो ब्रशेस, जो निशान बन गए थे नाखूनों के, जो स्क्रैचेस लग गए थे, और वो किया किसने था, वही छोटा सा लड़का जिसे किडनैप करके लाए थे। तो जब दूसरा वाला दोस्त बगी वापस करने गया था, उस दौरान उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई, और हाथापाई होने के कारण बिल को बहुत सारी चोट आई, और बिल अब अपनी उस चोट पर क्या कर रहा है, मलहम पट्टी कर रहा था। और वो जो छोटा सा लड़का था वो तो आग में रखे हुए कॉफ़ी का बर्तन था, उस बर्तन में उबलती हुई कॉफ़ी को देख रहा था, और देख ही रहा था तभी हमने देखा कि उस लड़के के सिर के ऊपर 2 फीदर्स, टेल मतलब बजर्ड आकर बैठ गई हैं, जिनके फीदर्स उसके रेड हेयर के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहे हैं। And when I came up, he said, "Ha, crushed pale face, do you dare to enter the camp of Red Chief?" तो कहता है कि जैसे ही मैंने केव के अंदर एंट्री की, वो लड़का मुझसे कहता है, क्यों crushed pale face, मतलब एक पेल फेस का मतलब एक ऐसे इंसान जिसका चेहरा डर के मारे थोड़ा अजीब सा दिख रहा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन और चिंता दिखाई दे रही हो, तो वैसे ही फेस था। तो उसका तो कहते हैं, क्यों श्रापित पेल फेस, मतलब श्रापित जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो ना, तो जो चिंता होती है, तो कहते हैं क्यों कर्स पेल फेस, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम रेड चीफ के कैंप में एंट्री कर पाओ। ही इज़ ऑल राइट नाउ, सेड बिल, वी आर प्लेइंग इंडियन। तभी बिल अपनी दोस्त से कहता है, डोंट वरी, आ जाओ, सब ठीक है, मैं और ये लड़का एक गेम खेल रहे हैं और इस गेम का नेम है इंडियन। आई एम ओल्ड हैंक। इस गेम में बिल का मतलब, बिल अपनी बात कर रहा है, तो कहते हैं इस गेम में मैं ओल्ड हैंक का रोल प्ले कर रहा हूँ, द ट्रैपर, जो कि क्या है, ट्रैपर है, रेड चीफ्स कैप्टिव, जिसको रेड चीफ ने क्या बना लिया है, कैप्टिव बना लिया है, मतलब बंदी बना लिया है। बाय गॉड, दैट किड कैन किक हार्ड। बता नहीं सकता भाई ये लड़का कितना तेज किक करता है। यस सर, दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। तो वो कहता है, बिल्कुल सही बॉस, सही पकड़े हो, लड़का मारता तो बहुत गजब का है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ये बात कौन कर रहे थे, बिल और उसका दोस्त आपस में उस छोटे से लड़के के बारे में। द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन अ केव हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव हिमसेल्फ। वो लड़का गेम खेलते खेलते इतना ज़्यादा गेम में खो जाता है, इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि उसने दूसरों को कैप्टिव, उसने दूसरों को बंदी नहीं बनाया, बल्कि दूसरे लोग खुद ही उसको किडनैप करके लेके आए हैं। ही कॉल्ड मी स्नेक आए द स्पाई। तो बिल को ओल्ड हैंक बना दिया गया है। ये जो लड़का था, है ना, इसको क्या बना दिया गया है, ये खुद को रेड चीफ कह रहा है। और जो हमारे बिल के दूसरे दोस्त जो अभी बगी वापस करके आए हैं, उन्हें इस लड़के ने नाम दे दिया स्नेक आई द स्पाई। तो दूसरे दोस्त का नाम इंडियन गेम के अकॉर्डिंग क्या रख दिया गया, स्नेक आई द स्पाई। वी हैड सपर
He filled his mouth full of bacon and bread and gravy and began to talk. हम देखकर काफी सरप्राइज थे, ये कैसा लड़का है। हाँ, मुंह में इतना सारा बेकन भर रखा है, मांस भर रखा है, ब्रेड भी भर रखी, ग्रेवी भी एक ही साथ भर, और फिर भी मुंह नहीं भरा और बक 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 लगा है। I like this fine and never camped out before. सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कभी भी कैंप के बाहर नहीं जाऊंगा। किसने कहा है? उस लड़के ने कहा। आई हेट टू गो टू स्कूल। अब वो बिल से और उसके दोस्त से, मतलब जिन दो लोगों ने उसे किडनैप किया था, उन दोनों किडनैपर से बात करता है और कहता है आई हेट टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स? अब वो क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्या इस जंगल में, मतलब इन जंगलों में वाकई में कुछ रियल इंडियंस होते हैं? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी। मुझे और ग्रेवी चाहिए। वॉट मेक्स योर नोज सो रेड? हैंग हैंग, तुम्हारी नोज इतनी रेड क्यों है? हाँ, माई फादर हैज लॉट्स ऑफ मनी। मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। नाउ एंड देन ही वुड लेट आउट अ वॉर वूप। तो इतने सारे सवाल एक साथ पूछता है और अचानक से वॉर वूप करने लगता है, जैसे कि दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया हो, ऐसी आवाज़ें करने लगता है। दैट मेड ओल्ड हैंग द ट्रैपर शिवर, जिसके कारण ओल्ड हैंग कौन है? बिल को बनाया गया है। तो बिल उसके वॉर वूप को सुनकर, युद्ध की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वही से यार अब क्या करने वाला है ये लड़का। रेड चीफ सेड आई टू द बॉय वुड यू लाइक टू गो होम? तो रेड चीफ से मैंने कहा, क्यों रेड चीफ, घर जाना पसंद करोगे? इस क्वेश्चन पर रेड चीफ क्या बोलता है? व्हाट्स फॉर? क्यों, किस लिए घर जाना है? आई डोंट हैव एनी फन एट होम। मुझे घर में बिल्कुल भी मस्ती करने नहीं मिलती। यू वॉन्ट टेक मी होम बैक अगेन ना? तुम मुझे फिर से घर वापस तो नहीं ले जाओगे ना? स्नेक आए विल यू? तो वो स्नेक आए, मतलब जो बिल का दोस्त था, दूसरा किडनैपर, उससे कहता है तुम मुझे घर तो वापस नहीं ले जाओगे ना? ले जाओगी क्या? मत ले जाओ ना। नॉट राइट अवे सेड आई। तो स्नेक आई ने, दूसरे किडनैपर ने कहा, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं लेकर जाएंगे। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock। किडनैपर बताते हैं कि लगभग 11 बजे के करीब हम बेड पर गए। बट जस्ट एट डेब्रेक, सुबह होने ही वाला था, आई वॉज अवेकन्ड बाय अ सीरियस ऑफ ऑफुल स्क्रीम फ्रॉम बेड। तो दूसरा किडनैपर कहता है मामा जागने ही वाला था कि तभी मेरी अचानक से नींद खुल गई। और अचानक से नींद क्यों खुली? क्योंकि मेरे बाजू में जो बिल सो रहा था, मेरा दोस्त सो रहा था, वो बहुत तेज़ तेज़ से चीख और चिल्ला रहा था। तो उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर मेरी नींद अचानक से खुल गई। आई जम्प्ड अप, रेड चीफ वाज सिटिंग ऑन। मैं एकदम से उठकर बैठा और मैंने क्या देखा, ये रेड चीफ तो बिल के ऊपर ही बैठ गया है। बिल्स चेस्ट विद वन हैंड ट्विन्ड इन बिल्स हेयर। और उस लड़के ने क्या कर रखा है, वो जो रेड चीफ नाम का लड़का है, वो बिल के चेस्ट पे बैठा हुआ है, जैसे कि आप इमेज पे देख रहे हैं ना, वो बिल की चेस्ट पे बैठ गया है। चेस्ट, एक हाथ, मतलब चेस्ट पर बैठा है, एक हाथ से उसके क्या खींच रहा था, बाल खींच रहा था, और एक हाथ में उसके ट्विन है, मतलब कोई नाइफ टाइप। इन दी अदर ही हैड अ शार्प नाइफ। और दूसरे हाथ में, मतलब एक हाथ से वो बाल खींच रहा था बड़ी जोर से, और दूसरे हाथ में एक शार्प तेज धार वाली चाकू थी। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक बिल स्कैल्प। और वो बिल का ऐसा लग रहा था जैसे बस अब वो बिल का गला ही काटने वाला हो। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द गेट। तो मैंने उस लड़के से जल्दी से नाइफ छुड़ाई और दूर कर दी। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, उसी क्षण बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन। लेकिन बिल को देखकर तो ऐसा लग रहा था उसकी जान में जान, लगभग उसकी जान जैसे निकल ही गई रही थी। एंड ऑफुल सैम, ये बहुत ही ज़्यादा ऑफुल था। क्या सैम कौन है? तो बिल के अलावा जो सेकंड किडनैपर, उसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया था। तो सेकंड किडनैपर का नाम क्या है? सैम है। Said Bill, do you think anybody will pay out money to get a little imp like that back home? तो बिल सैम से कहता है, सैम क्या लगता है तुम्हें, ऐसे ऊधमी बच्चे को घर वापस बुलाने के लिए कोई हमें फिरौती में पैसे देगा क्या? हाँ, क्या लगता है तुम्हें, कोई चाहेगा कि उसका ये शरारती सा लड़का फिर से घर पे वापस आ जाए? श्योर सेड आई। तो सैम ने कहा, सचमुच मुझे भी यही लगता है। A rowdy kid like that, it's just the
kind that parents dote on. एक राउडी किड लगता है, मतलब एक शैतानी शरारती बच्चा, जिसके मम्मी पापा तो यही सोचते हो कि वो बस दूर ही रहे, जब तक नहीं है तब तक शांति है घर पे. आई वेंट अप टू द पीक ऑफ द माउंटेन. तो उसी समय फिर शाम माउंटेन की पीक पर, मतलब जिस माउंटेन में उनकी केव है, तो उसी माउंटेन की पीक पर, ऊंचाई पर चला जाता है और वहाँ से देखता है ओवर टुवर्ड्स समिट. और क्या देख रहा है वहाँ से? समिट को देख रहा है. समिट को क्यों देख रहा है? क्योंकि समिट का ही तो रहने वाला था ना ये मैनेजर का लड़का. आई एक्सपेक्टेड टू सी पीपल फ्रॉम द विलेजेस. तो मैंने सोचा था कि वहाँ पर मुझे गांव के कुछ लोग देखने को मिलेंगे. बीटिंग द कंट्री साइड्स फॉर द किडनैपर्स, जो कि ना कंट्री के लोगों को, मतलब वहाँ उस टाउन में रहने वाले लोगों को पीट पाट रहे होंगे, पूछ रहे होंगे बताओ वो लड़का कहाँ गया, हमें किडनैपर का पता बताओ, कौन है किडनैपर, किसने हमारे बच्चों को किडनैप किया. ऐसे सवाल कर रहे होंगे. ऐसे कौन सोच रहा है? सैम सोच रहा है कि गाँव के लोग ऐसा कर रहे होंगे. But what I saw was a peaceful landscape. सैम कहते लेकिन मैंने क्या देखा यार, वो पूरे के पूरे समिट में सन्नाटा भरा पड़ा था. When I got to the cave, जब मैं केव में वापस गया, I found the boy threatening to smash Bill with a rock. मैंने देखा कि वो छोटा सा लड़का रेड चीफ बिल को बड़ी बुरी तरह डरा रहा था. स्मैश कर, एक रॉक के जरिए उसे स्मैश करके बहुत ज़्यादा डरा रहा था. He put a red hot potato down my back, explained Bill, and I boxed his ears. तब जब सैम अंदर आता है तो बिल सैम से बताने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई कोई मुझे छुड़ाओ, इसके हाथ में उबलता हुआ हॉट रेड पोटैटो है, मुझे जान से मार देगा भाई, बचाओ. आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय. तो सैम आता है और उस रॉक को उस लड़के से दूर रख देता है. आई फिक्स यू, देख लूँगा तुम्हें, सैड द बॉय टू बिल. तो जब उससे रॉक छुड़ा ली गई ना सामने, तो वो लड़का बिल की तरफ देख के कहता है देख लूँगा तुम्हें, तो मिलना मुझे. ऐसा कौन कहता है? वो लड़का कहता है नो मैन एवर येट स्ट्रक द रेड चीफ, बट वॉट ही गॉट पेड फॉर इट, यू बेटर बीवेयर. तो वो लड़का कहता है आज तक कोई भी जिसने रेड चीफ को नुकसान पहुँचाया है, उससे उसका हर्जाना चुकाना ही पड़ा है, बच कर रहना मुझसे. ऐसा किसने कहा? रेड चीफ ने बिल से कहा, धमकी. आफ्टर ब्रेकफास्ट द बॉय वेंट आउटसाइड द केव. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना वो लड़का अकेला ही बाहर केव के बाहर घूमने चला जाता है. व्हाट्स ही अप टू नाउ, शीज बिल एंजियसली. यू डोंट थिंक ही विल रन, डू यू सैम? तो बिल अपने दोस्त सैम से पूछता है यार ये लड़का अब केव के बाहर गया है, अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मुझे बहुत चिंता हो रही है इसके दिमाग में क्या चल रहा है. सैम तुम क्या सोचते हो, क्या लगता है, क्या वो यहाँ से भाग जाएगा? नो फियर ऑफ इट, नहीं मुझे कोई डर नहीं कि वो यहाँ से भागेगा. सेड आई, मैंने कहा, बट टुनाइट वी मस्ट गेट अ मैसेज टू हिज फादर डिमांडिंग दैट $2,000 फॉर हिज रिटर्न. वो भागेगा तो नहीं, लेकिन आज रात तक हमें उसके पिता को $2,000 चुकाने के लिए, मतलब हमें देने की डिमांड रखनी है फिरौती के रूप में. जस्ट देन वी हर्ड अ काइंड ऑफ वॉरवूप. हम बात कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक से फिर से वॉरवूप सुनाई देता है. आई टॉस्ड एंड हर्ड अ हैवी थड. और तभी अचानक से क्या देखा कि मेरी तरफ एक हैवी बहुत भारी सा पत्थर चला आ रहा है. अ रॉक हैड कॉट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट. तो उस लड़के ने क्या किया, बाहर एक बड़ा सा पत्थर ढूंढा था रॉक टाइप का, उसे इतनी तेज फेंका था कि वो अंदर केव के जस्ट ऐसा गुजर के गई कि बिल के जस्ट लेफ्ट ईयर के बिल्कुल किनारे से होते हुए गई. ही फैल इन द फायर अक्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ हॉट वाटर. और बिल के कान में धक्का लगा और बिल को भी धक्का लगा. तो बिल कहाँ गिरा? एक वहाँ मतलब मशाल आग जल रही थी, उस जलती हुई आग में एक पैन रखा हुआ था जिसमें हॉट वाटर रखा था और उसमें कुछ फ्राई किया जा रहा था. तो उस फ्राइंग हॉट वाटर में अंदर वो क्या हो गया, बिल गिर गया. मतलब उसमें कुछ तलाया जा रहा था, उसी में बिल गिर गया. आई ड्रैग्ड हिम आउट एंड poured cold water on his head. अब इतने गर्म में गिरा है भाई, जैसे वही कढ़ाई में सब्जी बन रही है, कोई अचानक से गिर जाए गरम तेल और उस मटेरियल के बीच में. जस्ट लाइक दैट बिल गिर गया. सिम ने जल्दी से बिल को उठाया और उस पर ऊपर से ठंडा पानी डाला. When Bill sat up, जब बिल सही हुआ, he said, उसने कहा, You won't go away and leave me here alone, will you, Sam? तो वो सैम से कहते हैं, सैम भाई प्लीज़ यार भाई, अब मुझे अकेला छोड़कर मत जाना प्लीज़.
क्या तुम मुझे अभी भी अकेला छोड़कर जाओगे सैम? सैम बोलो ना। ऐसा कौन कह रहा था? बिल कह रहा था। I went out and caught the boy and shook him until his freckles rattled. तो सैम गुस्से में बाहर गया, उस लड़के को पकड़ा, इसे जोर जोर से हिलाया और तब तक हिलाया जब तक कि उसके खड़े हुए लाल गुगरीले से बाल एक साथ नहीं आ गए नीचे। इफ यू डोंट बिहेव, यदि अब तुमने सही बर्ताव नहीं किया, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम। तो अभी तक किडनैपर्स बच्चों को धमकी दिया करते थे कि यदि तुम परेशान करोगे, यदि तुम नौटंकी करोगे तो हम तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर माजरा कुछ अलग है। यहाँ पर माजरा चल रहा है कि अगर अभी भी तुमने अपना बिहेव नहीं सुधारा तो हम तुम्हें सीधा सा कहाँ छोड़ देंगे? घर भेज देंगे। I made him and Bill shake hands and said, "Now I'll write the letter to the old Dorset." तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना कहने के बाद सैम ने बिल और उस रेड चीफ के बीच में क्या करवा दी? दोस्ती करवा दी। और अब मैं और बिल मिलकर, मतलब बिल और सैम मिलकर उसके पिता के लिए लेटर लिख रहे थे। बिल एंड आई वर्कड ऑन द लेटर वाइल रेड चीफ स्ट्रटर्ड अप एंड डाउन गार्डिंग द माउथ ऑफ द केव। तो कहते हैं कि जब मैं और बिल ओल्ड डोरसेट के लिए लेटर लिख रहे थे $2000 वाला, उस समय रेड चीफ क्या कर रहा था? केव की रखवाली कर रहा था, गार्डिंग कर रहा था केव को। द लेटर रैन दिस वे। फिर उस लेटर को ले जाया गया एबेंजर डोरसेट के पते पर। वी हैव योर बॉय, उसमें लिखा, मतलब उस लेटर में क्या लिखा गया था अभी बताया जा रहा है। लेटर में लिखा था, हमारे पास तुम्हारा लड़का है। वी डिमांड $1500 इन लार्ज बिल्स फॉर हिज रिटर्न। और हम तुम्हारे बेटे को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें $1500 बड़े बड़े नोटों के रूप में दे दोगे। द मनी इज टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट। और ये सारी मनी $15,000 आज रात तक, आधी रात तक हमें इसी जगह पर मिल जाने चाहिए, इसी बॉक्स में, एज योर रिप्लाई एज हेयर एंड आफ्टर डिस्क्राइब। और बिल्कुल इसी जगह जहाँ पर तुम्हें इस लेटर में डिस्क्राइब किया गया है। इफ़ यू एग्री टू दिस टर्म्स, यदि तुम इन टर्म्स पर एग्री करते हो, सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर टुनाइट एट 8:30 कहते लगभग 8:30 बजे के करीब रात में तुम अपने मैसेंजर द्वारा हमें मैसेज भेज देना, यदि तुम्हें हमारा मैसेज मिल जाता है तो। आफ्टर क्रॉसिंग आउल क्रीक को क्रॉस करने के बाद ऑन द रोड टू पॉपुलर केव देयर आर 3 लार्ज ट्रीज। मतलब उस केव के पास कितने ट्रीज थे? 3 बड़े बड़े पेड़ थे। अपोजिट द थर्ड ट्री विल बी अ बॉक्स। और उनमें से तीसरे पेड़ के अपोजिट साइड में वो बॉक्स रख दिया गया था। द मैसेंजर विल प्लेस द आंसर इन दिस बॉक्स, ताकि वो मैसेंजर आए और उस बॉक्स में अपना आंसर डाल दे एंड रिटर्न इमीडिएटली, और तुरंत कहाँ लौट जाए? समिट लौट जाए। इफ़ यू फेल टू एग्री टू अ डिमांड, और उस लेटर में लिखा था यदि तुम हमारी डिमांड पूरी करने में फेल हो जाते हो, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो तुम्हें कभी भी तुम्हारा बेटा देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ यू पे, और यदि तुम चुका देते हो, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल विद इन 3 hours, तो 3 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारा लड़का सही सलामत वापस घर पे मिल जाएगा। 2 डिस्परेट मैन, हम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान हैं। ऐसा किसने कहा? उन्हीं बिल और सैम ने लेटर में लिखा था ये। आई पुट द लेटर इन माई पॉकेट, वॉकड ओवर अ पॉपुलर केव एंड पोस्टेड माई लेटर superstitiously at 8:30. I was up in the tree waiting. कहता है मैं गया, मतलब बिल गया वहाँ पर, मैंने लेटर को पोस्ट किया और उस पॉपुलर केव के तीसरे पेड़ के ऊपर चल के बैठ गया 8:30 बजने का वेट करते। एग्जैक्टली ऑन टाइम, सही समय पर, अ बॉय रोड अप ऑन अ बाईसाइकिल, एक इंसान अपनी साइकिल से आ रहा था। स्लिप्ड अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर इनटू द बॉक्स, तो एक पीस ऑफ पेपर उसके हाथ में था जिसे उसने उस बॉक्स में डाल दिया। एंड पेडल्ड अवे आई गॉट द नोट, उसके जाते ही मैंने जल्दी से उस बॉक्स से वो नोट उठाया एंड बैक एट द केव, और केव की तरफ वापस आ गया। आई ओपन इट, मैंने उसे खोला एंड इट सेड, और उसमें क्या लिखा था अब ये पढ़ा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2 desperate men, तो मेरे 2 desperate men, जेंटलमैन। तो आज तक कभी आपने सुना है कि कोई किसी किडनैपर को जेंटलमैन कहता है? नहीं ना, बट आज सुनने को मिल जाएगा। जिसके लड़के को किडनैप किया गया था ना, एबेनेजर डोरसेट,
तो वो लेटर में लिखता है उन दोनों किडनैपर्स के लिए, जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर टुडे, मुझे आज आपका पत्र मिला। इन रिगार्ड टू द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन, आप कह रहे हो उस लेटर में कि अगर मैं आपको आपकी रैंसम चुका दूंगा तो आप मेरे लड़के को वापस छोड़ दोगे। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रपोजिशन, तो कहता है इसके बदले मेरे पास आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। यू ब्रिंग जॉनी होम, आप जॉनी को घर लेकर आओ एंड पे मी $250, मतलब आप जॉनी को घर लेकर आओ। जॉनी मतलब कौन, वही रेड चीफ का रियल नेम क्या है, जॉनी, तो उसका पापा लिख रहा है, उसके पापा लिखते हैं घर पे, एक काम कीजिए मेरे पास एक ऑफ़र है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप जॉनी को घर लेकर आ जाइए और बदले में मुझे $250 दे जाइए, एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, और मैं वादा करता हूँ कि फिर मैं अपने बेटे को अपने पास ही बुला लूँगा। वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनेजर डोरसेट, ऐसा किसने, उसने कहा। वो पैसे मांग रहे थे फिरौती में, हम तुम्हारे लड़के को सही सलामत छोड़ देंगे। और पिता कहता नहीं चाहिए मुझे लड़का, अगर तुम लोग खुद की सही सलामती चाहते हो तो एक काम करो, अगर वो लड़के को, जॉनी को तुम घर वापस लेकर आ रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें मुझे ही 200 मतलब जो अभी एक यहाँ पर रैंसम बताएगी ना, $250 मुझे दे जाओ। ग्रेट पायरेट्स ऑफ पेंजेंस सिज आई ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंट, तो जब ये पढ़ा तो मैं तो सोच में रह गया, बट आई ग्लांस्ड एट बिल, मतलब जब मैंने ये सोचा तो मैं थोड़ा अजीब, मेरे दिमाग में वो चल रहा था, लेकिन उसी समय मैंने बिल की तरफ देखा। ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन हिज आइज आई हैव एवर सॉ, कहता मैंने जब बिल की तरफ देखा तो उसकी आंखें इस तरह थी, मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा कि बिल अपनी आंखों के जरिए इतने अच्छे से अपील कर रहा है किसी चीज़ के लिए। सैम सेड ही, व्हाट्स $250 आफ्टर ऑल, यू एंड गोइंग टू लेट द चांस गो, आई यू। तो बिल जो है वो सैम से कहता है, सैम यार ये $250 क्या मायने रखते हैं यार, क्या तुम उस लड़के को घर छोड़ दोगे, क्या तुम उसे $250 दे दोगे। वो बड़े प्यार से कह रहा था यार, क्योंकि उसने परेशान किया, उसको क्या, बिल को ही परेशान किया ना, तो वो सोच रहा है पल्ले पड़े जाए, दे दो $250 उसके पिता को, लेकिन कह दो कि अपने बेटे को ले जाओ और हमारे पास दोबारा ना छोड़ के जाए। तो ये है माउंटेड राइफल, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो टेल यू द ट्रुथ बिल सेड आई, वी विल टेक हिम होम, पे द रैंसम एंड मेक अवर गेट अवे। तो बिल कहते हैं कि सैम एक काम करो, तुम आंसर दे दो कि ठीक है, हम तुम्हें, मतलब तुम उससे सच बता दो एंड कहना वी विल टेक हिम होम, हम उसे घर लेकर जा रहे हैं, एंड उसकी पे द रेंशम, और हम उसकी रेंशम भी क्या कर देंगे, चुका देंगे। रेंशम मतलब फिरौती, किडनैपिंग के पैसे। एंड मेक अर गेट अवे, और फिर हम निश्चिंत से रहेंगे। वी टुक हिम होम दैट नाइट, उस रात हम उसे उसके घर लेकर गए। वी गॉट हिम टू गो बाय टेलिंग हिम दैट हिज फादर हैड बॉट अ सिल्वर। अब मज़ा किस पे आती है, लड़के को किडनैप करके तो ले आए थे उठा के, लेकिन लड़के का घर जाने का मन ही नहीं है। अब वो लड़के को मना के थक गए, चलो तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। वो लड़के कहता नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर में बिल्कुल एंजॉय करने को नहीं मिलता, मुझे आप दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप मुझे घर लेकर जाओ। अब उन्होंने सोचा यार लड़के को नहीं ले जाएंगे प्रॉब्लम है, नहीं ले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। सैम कहता है उस लड़के से, मतलब जॉनी से, कि जॉनी क्या तुम्हें पता है आज रात हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहे हैं ना, तुम्हारे पापा एक सिल्वर कलर की माउंटेड राइफल लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, एंड अ पेयर ऑफ मोकेशंस फॉर हिम, एंड वी वर गोइंग टू हंट बियर्स द नेक्स्ट डे, और उसके लिए कुछ मोकेशंस भी लाए हैं, और उसी सिल्वर माउंटेड राइफल से कल हम सभी लोग चलेंगे और बियर का क्या करेंगे, शिकार करेंगे, ठीक है। तो वो सिल्वर माउंटेड राइफल लेने के लिए तो तुम्हारे घर जाना ही पड़ेगा ना, तो चलो ना, क्योंकि तुम्हारे पापा तो तुम्हें ही देंगे, हमारे लिए थोड़ा लाए हैं। सो ये पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट, सो दैट नाइट, उस रात, जस्ट वैन आई शुड हैव बीन टेकिंग आउट द $1,500 फ्रॉम द बॉक्स, बिल वॉज काउंटिंग आउट $250 इंटू डोरसेट्स हैंड। तो उस रात हम उस लड़के को घर छोड़ने गए और बाहर ही हमने $1,500
मतलब टेकिंग, वहाँ उसको उसके घर पे छोड़कर हमने $1500 निकाले और बॉक्स में डाल, फ्रॉम दी बॉक्स से निकाले। बिल वॉज का, और बिल फिर गिन रहा था, अच्छी तरह से काउंट कर रहा था कि ये पूरे नोट $250 हैं कि नहीं, और गिन कर अच्छे से उसने डोरसेट के हाथ में दे दिया। When the kid find out, जब लड़के को पता चला, he started up a howl and fastened himself as tight as a leech of Bill's leg. तो उसने क्या किया, लीच का मतलब होता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनलाइड वॉर्म विथ सकर्स एट बोथ एंड्स। मतलब क्या होता है, उस लड़के को जब पता चला ना कि बिल और सैम तो उसे उसके घर छोड़कर जा रहे हैं, उससे साथ में लेकर नहीं जा रहे हैं, तो वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हाउल करने लगा, क्राई चिल्लाने लगा और इतना तेज़ भागने की कोशिश, जैसे लीच नहीं चिपक जाती किसी भी चीज़ से, बिल्कुल गोंज की तरह चिपकने लगा। कहाँ चिपकने, लीच टू बिल्स लेग, बिल के पैर से ऐसे चिपक रहा था जैसे कि गोंज चिपक जाती है। हिज फादर पील्ड हिम अवे ग्रेजुअली, जैसे ही वो बिल के पैर से लिपटा, उसके पिता ने जोर से खींच लगाया और खींच कर लड़के को अपनी तरफ ले लिया। लाइक अ पोरस प्लास्टर, जैसे कि किसी को कुछ लग जाता है तो उसके पैर में नहीं प्लास्टर लगा दिया जाता है, जब वो प्लास्टर निकालते हैं बहुत ज़ोर से निकालना पड़ता है ना, बिल्कुल उसी तरह उसके पापा ने अपने लड़के को अपनी तरफ खींच लिया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आस्क्ड बिल, तो बिल ने उसके पिता से पूछा। सो ओल्ड डोरसेट, आप अपने बेटे को लगभग कितनी देर तक पकड़े रह सकते हैं? आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, सेट ओल्ड डोरसेट। तो डोरसेट बिल और सैम से कहता है, देखो भाई, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं उतना स्ट्रॉन्ग तो रहा नहीं जितना पहले था, है ना, तुम समझ जा, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स, कहता है, लेकिन हाँ मैं लगभग 10 मिनट तक इसको पकड़े रह सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। And as fast as Bill was and as good a runner as I am, he was a good mile and a half out of summit before I could catch up with him. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि उसके पिता ने कहा ना, जैसे कि मैं लगभग 10 मिनट तक इसको पकड़े रह सकता हूँ, बिल के अंदर उस लड़के का, रेड चीफ का इतना ज़्यादा डर बैठ चुका था कि उसने जैसे ही सुना कि उसके पिता से सिर्फ 10 मिनट ही पकड़ सकते ना। देखो मज़े की बात यह है कि बिल जो है ना वो काफ़ी मोटा तगड़ा इंसान है, और जो सैम है वो एक रनर था, मतलब वो मोटा ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जो सैम था वो रनर था, और लेकिन एक बिल मोटा था इंसान जिससे दौड़ते भी नहीं बनता था। लेकिन जैसे ही उसने पिता के मुँह से सुना उसके कि वो अपने लड़के को 10 मिनट तक संभाल कर रोक सकते हैं, वो इतनी तेज लगाकर दौड़ आगे भागा कि आधे घंटे के अंदर, आई थिंक इसमें टाइम लिखा होगा शायद तक, हाँ हाफ, आधे घंटे के अंदर भाई, आधे मतलब थोड़ी ही देर के अंदर गुड माइल इतनी तेज स्पीड में भागा कि समिट के बाहर चला गया। इतनी देर कि वो जो उसका दोस्त था ना सैम, जो एक रनर भी था, वो पीछे रह गया, लेकिन बिल इतनी तेज़ भागा कि वो समिट के बाहर चला गया ताकि वो लड़का अब इनका पीछा ना कर सके। तो ये स्टोरी लिखी थी ओ हेनरी ने। आई होप कि स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।